दोस्तों नमस्ते, मैं आपका दोस्त वसंत राज पुरोहित। दोस्तों मैं आप आज को एक ऐसा प्राणायाम बताना चाहूँगा जिसके फायदे बहुत अच्छे फायदे हैं और जो शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गुणकारक और बहुत ही असरकारक है। दोस्तों उस प्राणायाम को कैसे सही किया जाता है, उसकी सही विधि क्या है, उसके करने से शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है और उसको करने से इंसान किस बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त हो जाता है, वो सब इस प्राणायाम का इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों बताऊंगा। इसीलिए अंत समय तक मेरे साथ में जुड़े रहना दोस्तों। ये प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है। इस प्राणायाम को करने से आपके अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होगी। इस प्राणायाम को करने से आपके शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ेगी और इस प्राणायाम को सबसे बढ़िया फायदा ये है कि इस प्राणायाम को आप करने से तनाव, डिप्रेशन, टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों इस प्राणायाम को करने से आपके दिमाग के संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मानसिक संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है आपके शरीर के अंदर, उन सब बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। जो छोटी छोटी बात में जिनको ज्यादा गुस्सा आता है वो इस प्राणायाम को करेंगे तो वो गुस्से से मुक्त हो जाएंगे। उनका जीवन एकदम शांत होने लगेगा, उनका मन एकदम शांत होना लगेगा। इस प्राणायाम को करने से मन की स्थिरता बढ़ेगी। जो मन भटकाव है, जो मन घूमता रहता है, जो मन एक जगह पे बैठता नहीं है दोस्तों, जिसको मन की शांति नहीं है, वो लोग इस प्राणायाम को करेंगे तो उनको मन की शांति मिलेगी और एक असंख्य फायदे होंगे। दोस्तों इस प्राणायाम को करने से जो कुछ नहीं कर सकता, जिसके हाथ से कुछ योगा नहीं होते, कुछ एक्सरसाइज नहीं होती, वॉकिंग नहीं होता, कुछ नहीं कर सकता है, जो बीमार है, जो बेड पर लेटा हुआ है दोस्तों, वो भी अगर इस प्राणायाम को करेगा आराम से बैठे सोते सोते कर सकता है, बैठे बैठे कर सकता है इस प्राणायाम को। वो भी इस प्राणायाम को करेगा तो वो भी बीमारियों से मुक्त होगा। भले दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी भी बीमारी क्यों नहीं हो, वो भी इस प्राणायाम को करने से मुक्त होगा। दोस्तों एक और इस प्राणायाम की खासियत क्या है कि इस प्राणायाम को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। जबकि दूसरे प्राणायाम के अंदर क्या है कि आदमी सुबह ही कर सकता है या शाम को ही कर सकता है, बाकी टाइम में प्राणायाम को नहीं कर सकता। मगर इस प्राणायाम को अगर आप सही विधि से और गुरु के मार्गदर्शन में आप करते हैं तो हर समय कर सकते हैं। खाना खाने के पहले भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद में भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। क्योंकि खाना खाने के बाद में एक्चुअली इस प्राणायाम को करना ही चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद में इस प्राणायाम को करने से आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, आपके शरीर के अंदर एनर्जी की मात्रा बढ़ेगी। इससे आपका पाचन बराबर होगा, खाने का पाचन बराबर होगा और खाना खाने के बाद में जो आपके अंदर आलसपन आता है, जो आपके अंदर जो थकानपन आता है, उस प्राणायाम को करने से वो आलसपन, वो थकानपन दूर होगा। दोस्तों ये इतना प्राणायाम बढ़िया है कि इस प्राणायाम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1 घंटा क्या 1 दिन भी कम लगेगा। दोस्तों ये प्राणायाम कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस प्राणायाम को भगवान राम जी भी करते थे करके, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस प्राणायाम की साधना की है। दोस्तों अगर आप आध्यात्मिक रास्ते में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप एक जीवन के अंदर एक बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस प्राणायाम को करना ही चाहिए। और इस प्राणायाम को करने से आप एक अलग महसूस करेंगे, आपके अंदर दिव्य शक्तियां काम करने लगेगी और आप एक जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों तो इस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही सरल, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हल्का प्राणायाम है। दोस्तों इस प्राणायाम करने की सही विधि क्या है, इसको कैसे किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ में अंत तक वीडियो में बने रहिए। मैं इस प्राणायाम के और बहुत से अच्छे अच्छे क्या फायदे हैं, इसके और अच्छे टिप्स क्या है मेरी तरफ से स्पेशल मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो अब हम देखेंगे इस प्राणायाम को करने की विधि क्या है। दोस्तों ये प्राणायाम बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया है। इस प्राणायाम की अलग अलग विधियां बहुत है, हजारों प्रकार के लोगों ने विधि बताई है। बाकी इसकी स्टार्टिंग विधि जो स्टार्टिंग में हर कोई आदमी, बच्चा, बुढ़ा, दादा, दादी सब कर सकते हैं। इस प्राणायाम की विधि जो सरल और सबसे बढ़िया विधि क्या है वो विधि मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है, राइट हैंड को उठा के राइट नोज को बंद करना है, राइट नोज को बंद करना है। और हाथ की आकृति को कैसे करना है दोस्तों, ये विष्णु मुद्रा बना लेना है ऐसे, ये वाली। और इससे ये राइट और ये लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा बना के ऐसे रख देना दोस्तों। और राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से गहरी हवा धीरे धीरे अंदर भरना और राइट से छोड़ना।
फिर वापस राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना, फिर लेफ्ट से लेना और राइट से छोड़ना। बस धीरे धीरे हवा भरना और धीरे धीरे हवा छोड़ना। पूरी हवा फेफड़ों के अंदर भरना और पूरी हवा छोड़ना। आराम से जोर जबरदस्त